सब सामान निकालो लीला ताई, कोई खतरा नहीं है। कला ताई है। ताई हाँ जल्दी रख रख रख, जल्दी रख जल्दी रख। ताई वो सिगरेट ला। ये लो। ये आई साहब के सामने भी ना झूठ मूठ का मुस्कुरा के थक जाती हूँ मैं। पता नहीं क्या हो जाता है आई साहब को, रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। क्या हुआ? लीला ताई, जब तक बड़ी ताई आती है चलो ना दोनों फुगड़ी खेलते हैं। फुगड़ी? एक बार एक बार। अरे बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ? बस 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 नहीं, मैं तो पूरा झूठ बहुत खुश लग रही हो तुम दोनों अपनी वाहिनी से मिलकर। ताई हम उसे वही बनने दे तो ना। कुछ सोचा भी है या फिर यूं ही फुगड़ी खेलकर सब हो जाएगा? हाँ ताई, मैं भी सोचने ही वाली थी, पर वो लिपस्टिक के सारे शेड देखकर ना सब भूल गई। जब चेहरे का रंग उड़ जाएगा ना तब पता चलेगा। एक बार भाव की शादी हो गई तो जा बैठेगा उस सुप्रिया की गोद में, और हम उसकी गोद भराई का पालना सजाएंगे। ताई हम कुछ समझे नहीं। ना भला समझते हो ना बुरा समझते हो। कलावती को क्या समझोगे तुम लीला? पर ताई मैं समझ गई। क्या समझी? क्या समझी तुम? यही कि आपको कोई नहीं समझ सकता। पहले आई साहब, फिर वाहिनी साहब। ताई साहब की हुकूमत कब चलेगी इस घर में? हाँ, वाहिनी साहब बनने वाली सुप्रिया इस घर में आ गई है, और तुम लोग आग लगे बस्ती में, हम तो जिए अपनी मस्ती में, और कुछ नहीं होता क्या? पर ताई हम क्या करें? सोचने दो, कोई ऐसी बात जो भाव के दिल में प्यार का बीज ना पनपने दे। आग तो लगे लेकिन हथेलियां ना चले। जाओ यहां से। ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल पढ़ रहा है बच्चा? हाँ। पढ़ पढ़, मन लगा के पढ़। सेठ जी, इतनी सुंदर रसोई है ना, मेरे को तो लग रहा था मैं वहीं पीछे रह जाऊं। आई, तू उस रसोई से ही शादी कर ले। सच्ची तेरे बाप से तो अच्छी है। तेरे को मालूम सेठ जी, मैंने क्या क्या खाना बनाया? पुलाव बनाया, फिर भाकरी बनाई, रायता बनाया, सब बनाया। और है ना, एक दिन भाकरी बना के खिलानी चाहिए। लिटिल स्टार मतलब? हाँ। अरे आई, मैं पढ़ रहा है ना, तू अपनी बड़बड़ मेरे को बाद में सुना प्लीज। सेठ जी, मैंने है ना पुलाव बनाया, वो खुशबू वाले चावल रहते ना, उसका क्या नाम है उसका? हाँ, बासमती।
बासमती। वो चावल की खुशबू आई ना, मेरे को तो ऐसा लगने लगा था कि मैं तो ऐसे चावल के खेत में खड़ी हूँ और मेरी माँ मेरे नाम से चिल्ला रही है, ये बाबे येडी झाली काय गो। कितना मस्त खेत, मुझे बहुत अच्छा लगता था खेत में काम करना। ऐसी ठंडी ठंडी हवा। ए सेठ जी, हाँ सेठ जी बाहर आना, जरा पाँव दबा देना, पाँव बहुत दुख रहे मेरे, जरा दबा देना, बहुत थक गई रे मैं। ठीक है। हाँ राजा बेटी बहुत प्यारा है मेरा राजा। बोल। मेरे को नहीं, गुरुजी ने बड़े ग्लास से उठा के छोटे ग्लास में डाल दिया। तो तू इतना खुश क्यों हो रहा है? वो अनय ना, दत्ता भाऊ का भांजा। हाँ अब मैं उसी के क्लास में पढ़ेगा। हाँ सब बच्चे छोटे छोटे होंगे। अब उधर अपना में रोज जमाएगा, मतलब बटाएगा अपना उधर। ये दादागिरी मत करना उधर। अरे नखु आ गई। नहीं आ गई। इधर हाँ। इधर इधर ये देख मेरा नया बस्ता अच्छा है ना। और ये देख मेरी नई सब ये सब किताबें देख कितनी अच्छी है ना। ये है सुप्रिया, हमारी होने वाली बहू। मेरा नया डब्बा, अरे वाह इसमें तो गेम भी है। कितनी सुंदर है ना अपने भाऊ की वाइफ। हाँ रे, और नाम भी कितना सुंदर है ना, सुप्रिया। भगवान करे नजर न लगे इनकी जोड़ी जोड़ी। और ये देख नया कंबा बहुत अच्छा है ना ये। अरे चुप, एक अपरे थक गई होगी वो भी। नकू, सुगंधा ने बोली मेरे को, तूने वो भाऊ के होने वाले बाइकों को जमीन पर पटकच दी। लेकिन सुगंधा ने ये भी बोला मेरे को कि किसी ने तेरे को डांटा नहीं। वो बोली तेरे बेटी के तो ठाठ है, उसने जान जो बचाई है दत्ता भाऊ की। मैंने बोला हाँ तो मेरी नकू है अच्छी। नकू अरे नकू, और वो सुगंधा क्या बोल रही थी पता है? वो बोल रही थी तुम्हारे बेटी का पायगुण बहुत अच्छा है। वो आई और दत्ता भाऊ की शादी तय हो गई, नहीं तो भाऊ तैयारी नहीं हो रहे थे शादी करने के लिए। हाँ बहुत सुंदर है ना भाऊ की बाई को। सुगंधा ने नाम बताया था मुझे, कुछ अच्छा सा ही नाम है। मैं भूल गई, क्या नाम है रे उसका? प्रिया। सुप्रिया। हाँ कितनी गोड नाम है, सुप्रिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा, धन्य हो आप भी हे गणेश। जी सिगरेट पीने के बाद खिड़कियां तो खोल लिया करो। धन्य हो आप भी हे गणेश। जय गणेश। हे गणपति गणराज, इन औरतों को थोड़ी तो अक्ल दो। बाहर तो ऐसी आदर्श बेटी बनकर घूमती हो, और ये यहाँ अंदर आके देखिए ना कोई यहाँ पे क्या दिखता है अंदर? हाँ स्वामी जी बोलिए। कीचड़ दलदल, बस दिन भर षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। अपनी बेटी का तो ख्याल करो। वो भाऊ जैसा आदमी जो इतना चाहता है तुम्हें, अपनी तीनों बहनों के लिए जान देने को तैयार है, उसके खिलाफ षड्यंत्र। स्वामी जी, वो क्या है ना कि आप कुछ नहीं करते, इसलिए सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ती है।
आपको तो राम राम से फुर्सत ही नहीं है। वो क्या होता है जब पति निकम्मा हो ना, तो पत्नी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर मुझसे शादी करके इतनी दुखी हो तो छोड़ दो, पर नहीं, दुनिया वालों को दिखाने के लिए मंगलसूत्र जो चाहिए तुम्हें। किशोर, तुम मेरे गले में लटक के इतरा सकते हो, लेकिन तब तक जब तक मेरी मर्जी है। जब मेरा मन किया ना, इसे उतार के बड़े शौक से मैं फेंक दूंगी। जब तक मेरी मांग का सिंदूर बनकर खड़े हो, जिंदा हो किशोर। लेकिन पूछने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। अपनी पोथी पकड़ो और जाओ मंदिर में। चुप नहीं बैठूंगा मैं। मालूम है मुझे तुम तीनों बहनों क्या कर रही हो। तुम लोग नहीं चाहते कि भाऊ शादी करे। अरे कुछ तो रहम करो उस पे। एक बार बेचारे का दिल टूटा तो प्यार से नाता ही तोड़ दिया उसने। अब सुप्रिया आई है तो भाऊ के मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी, और तुम तीनों सुप्रिया का कांटा निकालने में लगी हो। मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज तो आपको बताऊंगा मैं, भाऊ को बताऊंगा मैं। जा जा बता दे। भाऊ तेरी बात सुनेगा ना? उसके टुकड़ों पर पलता है, तेरी औकात क्या है उसकी नजरों में? एक तो घर जमाई, ऊपर से इतनी अकड़। दत्ता की बहन की बुराई करने वाले की जुबान हलक से खींचता है मेरा भाव। तो उसके प्यार की इज्जत करो। आखिर बिगाड़ा क्या उस बेचारे ने तुम्हारा? उससे कुछ नहीं बिगाड़ा, पर जो आएगी वो जरूर बिगाड़ेगी। पहले वो आएगी, फिर वारिस लाएगी। भाऊ उससे प्यार करने लगेगा, फिर या तो वो ये धंधा छोड़ देगा या फिर सब कुछ अपने वारिस के नाम कर देगा। फिर अनय का क्या, मेरा क्या? अनय से तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा भी है। अब प्लीज अनय को इस कीचड़ में मत डाल। पढ़ेगा लिखेगा, अपनी किस्मत खुद बनाएगा वो। तुम्हारी तरह तुम खुद क्या हो? एक बात ध्यान रखना पतिदेव, अनय की परछाई भी तुम नहीं छू सकते। चलने के लायक नहीं रहोगे। अनय तो क्या, अनय की परछाई भी तुम नहीं छू सकते। फिर चाहे वो तुम हो, आई हो, या मेरा भाई हो, जो भी मेरे उसे मैं हटा। ये है सुप्रिया, 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 हमारी होने वाली हमारे दत्ता की होने वाली
कैसी दिखती है जोड़ी? ये जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी। मेरे भाव को इतना प्यार देना कि उसे कभी किसी और की याद ना आए। कितनी सुंदर है ना अपने भाऊ की बाई। हाँ रे, और नाम भी कितना सुंदर है, सुंदर सुप्रिया। भगवान करे नजर न लगे इनकी जोड़ी। कहाँ छुपा के रखा था अब तक ये चांद सा चेहरा? नको नको क्या कर रही है तू? ये सब क्यों हटाया तूने? मैं देख रही थी मैं कैसी दिखती है। तू पूछी ना आई सुप्रिया ताई कैसी दिखती है?
इतनी बड़ी, पलके पलके इतनी सुंदर, रंग इतना गोरा जैसे दूध से नहाई हो। होठ गुलाबी, बाल इतने लंबे, परी है वो, परी। ये क्या हो गया है तेरे को? आई, मैं सुंदर हूं ना? मुझे देखकर किसी को अच्छा लग सकता है ना? क्या बोल रही है तू? कौन? किसको अच्छा लग सकता है ना? हाँ? दत्ता, दत्ता साहिब को ऐसा नहीं होना रे भाया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। नको, गरीब की गरीबी पहले दिखती है, खूबसूरती बाद में। खूबसूरती पहले दिखी तो क्या होता है देख लिया ना तूने मेरी बच्ची। सुंदर गरीब लड़की भुक्कड़ों को अपनी शिकार लगती है, और अमीरों को अय्याशी। हम क्या है इस महल में? हाँ, क्या है इस महल में? सिर्फ नौकर, मोरे के डर से भागे हुए फटीचर लोग। हमारे गरीबी के ऊपर तरस खा के भाऊ ने हमको इस महल में आसरा दिया, जगह दी। उस दया को, उस उपकार को प्यार समझने की गलती मत करना मेरी बच्ची, पछताएगी। क्या बताऊं तेरे को? अमीर लड़का, गरीब लड़की, उनका प्यार, उनकी शादी, ये सब पिक्चर में होता है, लेकिन असलियत की दुनिया बहुत अलग है बेटा। यह असलियत की दुनिया में प्यार के लिए न सुंदर चेहरा चाहिए, न सुंदर मन चाहिए, बस पैसा चाहिए, औकात चाहिए। इसलिए बोलती हूँ मेरी बच्ची, भूल जा सब प्यार व्यार, और लगा ले अपने चेहरे पे अपनी औकात कर रहे। की बेटी है तू, कोई अधिकार नहीं है तुझे राजकुमार का सपना देखने का, कोई हक नहीं है। इसलिए बोलती हूँ बेटी, भूल जा ये सब और सो जा, और ऐसी गहरी नींद सोना कि कोई सपना ना आने पाए, कोई सपना ना आने पाए।
कोई सपना आएगा ना तो भी क्या है, सुबह आँख खुलने के बाद क्या देखना है तुझे? वही झूठे बर्तनों का ढीक और तेरी वो सुप्रिया दत्ता बहू के बगल में बैठ के बोलेगी, ए जल्दी जल्दी साफ कर बर्तन, देखती क्या है? तो भूल जाएगी ना, भूल जाएगी ना सब प्यार व्यार सब भूल जाएगी ना। हाँ? इसलिए बोलती हूँ मेरी बच्ची, निकाल दे अपने बच्चे सब निकाल। सो जा, आजा। आजा, सो जा मुझे लेकर। भाऊ, तो कुछ खा क्यों नहीं रहा है? खा रहा हूँ। और काका, आपने तो रोटी ही नहीं ली, एक रोटी तो खाइए। नहीं नहीं अरे ऐसे नहीं चलेगा, लीजिए। नहीं। वो क्या है ना ताई, बेटी की घर की रोटी नहीं खाते ना, शायद इसलिए। पर खीर तो पी सकते हैं ना, क्यों? काका, हमारे घर में ये सारे पुराने रिवाज नहीं चलते हैं, है ना आई साहब? आई साहब, मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है, विश्वास ही नहीं होता। विश्वास तो हमें भी नहीं होता काका, लेकिन क्या करें, भाऊ को सुप्रिया इतनी पसंद है कि विश्वास करना पड़ा। वो यूं है ना काका कि जिसे भाव ने अपना माना उसे हम भी अपना मानते हैं। और फिर हमें तो सिर्फ सुप्रिया चाहिए, सिर्फ उसका हाथ ही तो मांग रहे हैं हम लोग। हाँ, हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, सोने से सजा देंगे आपकी बिटिया को। करोड़ों के गहने पहन के इतराएगी आपकी लड़की, देख लेना। रियली? कब खरीदे हमने नए गहने? नए गहने खरीदे और मुझे पता भी नहीं। रूप्स, बच्चों को सारी बातें नहीं बताई जाती है ना? शिंदे साहब, एक विनंती है, अगर आप राजी हो तो हम आपकी बिटिया को 1-2 दिन और रख लें। क्या है, हमारा दत्ता बहुत शर्मिला है, अभी तक उसने आपके बेटी से बात तक नहीं की। अगर साथ में दोनों वक्त गुजारेंगे तो बात कर लेंगे, एक दूसरे को जान लेंगे। काय रे दत्ता, बरोबर है ना? होय। नकोशा, 2 चम्मच खीर देना प्लीज।
अरे क्या रे नक्कू, तू भी रे। भाव ने बोला तू वहीनी को देने का। यो भाव, हाँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, तुम समझ नहीं रहे, मैं क्या कर सकती हूँ? बस बस, कोई तकलीफ तो नहीं ना बेटा? मी ठीक आहे। देखिए जरा, हमारे दत्ता की पसंद ऐसी है कि चेहरे पर से नजरें नहीं हटती। आई साहेब, बोल बेटा। आई साहेब, ये घर इतना बड़ा है, आप लोग सब, और मैं तो बस, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। जगदम्ब जगदम्ब, ऐसी बात फिर कभी मत करना बेटा। हमारे दत्ता ने यूं ही पसंद नहीं किया तुम्हें। देख बेटा, हमारा दत्ता बहुत चुप चुप सा रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन बस इतना सा, जैसे मुस्कुराता नहीं हो, पूछ रहा हो। इतना काफी है। उसको मुस्कुराना सिखा दे, हंसना सिखा दे, ऐसी बहू चाहिए हमें। बेटी, हमारे दत्ता का दिल बहुत सच्चा है। उसने हमसे नहीं कहा कि तुम उसे पसंद आई हो। वो तो पाठारे साहब की बेटी की शादी में हमने देखा कि उसकी नजर तुम पर से हट ही नहीं रही थी। तब हमने समझ लिया कि तुम उसे भाग गई हो। बस तुम्हारे आई बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लिया हमने, सीधा हाथ मांग लिया तुम्हारा। हाँ, सच कह रहे बेटी, तुम्हारे आने से ये घर जगमगा उठेगा। एक और बात तुम्हें बता दे, कुछ नहीं छुपाएंगे हम अपनी होने वाली बहू से। हमारे दत्ता ने प्यार में एक बार पहले धोखा खाया है। कई साल पहले एक लड़की उसका दिल तोड़कर चली गई, लेकिन दत्ता ने हमें कुछ नहीं बताया, बस अपने अंदर ही सिमट गया वो। लेकिन हम
हम आई हैं उसकी, हमसे नहीं छुपा पाया वो अपना दुख। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दत्ता को उसके दुख से बाहर लाओगी, उसे फिर से मुस्कुराना सिखा दोगी। हमारा विश्वास सच्चा है ना बेटा?